प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नेत्र चिकित्सालय કર્યા उद्घाटन कया 800 कई लोगों मिलेला रोजगार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट न लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी और इंग्लैंड री यात्रा पूरी कर पुग्या जयपुर। मंत्री और भाजपा नेता कर्या सत्कार। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग माळे बस और टैक्सी भी फेट 12 जना की मौत। प्रधानमंत्री जताया दुख। प्रदेश में आज मनायो जा रही है करवा चौथ रो पर्व। सवाई माधोपुर चौथ माता मिद्दर में लागी भक्तारी भीड़। जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सक कर्या काम रो बहिष्कार। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा सफाखाना कानीसु लगाया गया चिकित्सा दल। खबरा में आपरो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक नेत्र चिकित्सालय रो उद्घाटन कर्या। इस मौके प्रधानमंत्री सफाखाना सुविधाओं ने देखा। सफाखाना में आंखों से जुड़ा सगला रोगों की जांच और परामर्श की सुविधा वाला। प्रधानमंत्री जलसा में बोलता थका कहा कई सफाखानो लोगों का जीवन सु अंधकार ने दूर करने साथ ही लोगों ने रोजगार भी देवला। श्री ब्रिजेश पाठक आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल जन जन के लिए समर्पित है। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालत ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। साथियों, 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है। आप जानते हैं, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं। एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। इसलिए बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नलीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा पूरी कर आज जयपुर पहुंचा। जयपुर हवाई अड्डा माळे पोगबा माळे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री जवाहर सिंह बेडम समेत कई मंत्री और विधायक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नो सत्कार कर्या। भाजपा मुख्यालय माथे राखी जा स्वागत जलसा रमाए मुख्यमंत्री कहा कि संकल्प पत्रो वायदो सरकार पूरो कर रही है। संकल्प पत्र में जिसे लेकर के हम राजस्थान की जनता के पास गए थे, हम उस एक संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारा पिछला बजट आया, हमने राजस्थान के अंदर हमारी 200 विधानसभा है, हमने किसी भी विधानसभा को अछूता नहीं छोड़ा था। हमने जो आवश्यकता थी, जो हमारे कार्यकर्ता ने कहा था, उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमने वहां हर विधानसभा में बजट देने का काम किया, हर विधानसभा में बजट देने का काम किया। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे राज्य को क्या थी। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनसे आग्रह किया कि राजस्थान में सबसे बड़ी बात जो हमें दिक्कत होती है वो पानी की होती है, तो हमारे पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देख लिया हमारी ईआरसीपी पर हमारी एमओयू हुआ, ईपीआर बन गई, कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है और एमओए भी होने वाला है। भाजपा देवली उंडियारा विधानसभा सीट रा उपचुनाव खातर राजेंद्र गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो है। वानो उम्मीदवार बनाया जावा और पछे कार्यकर्ता वारो सत्कार कर्या। इन मौके पे कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना वालों सम्मान करता था वहां वाले भरोसो जतायो गयो है, वह खेतर रा विकास रो भरोसो भी दिलाया। पार्टी ने सभी की रायशुमारी कर आम कार्यकर्ता से पूछ के, जनमानस से पूछ के पार्टी ने टिकट दिया है। सबकी यही मानसा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे विधानसभा में और भजनलाल जी के हाथ और मजबूत करेंगे। यहाँ हमारे मुख्य मुद्दे थे, हमारे डूब क्षेत्र की जो सड़कें थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की में जब विस्थापित हुए थे उस समय वो रोडें बनी थी, उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं होने के कारण वो रोडें PWD के अंडर नहीं हुई थी, इसके कारण उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय भजनलाल जी ने और हमारे प्रभारी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी, इनके अथक प्रयास से 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए ताकि वो सब आज सब गांव हमारे ढाणियाँ रोडों से जुड़ गए। और हमारी जो पुलियाँ हैं जो हमारी बालापुरा की थी 1 करोड़ 25 लाख की, हमारी नगर कोर्ट से जो नैनवा जाते हैं, ऐसे कई पुलियाँ हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए ताकि जो बरसात में अवरुद्ध हो जाते रास्ते वो सारे रास्ते चालू हो गए। तो सब ऐसी कोई अभी समस्या प्रमुख समस्या का समाधान कर दिया और बाकी और छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान हम मिल बैठ कर कार्यकर्ताओं से आमजन से पूछकर करेंगे। धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग माळे सोनीपुर रे कने एक निजी बस और टैक्सी में फेट वे जावा कारण 12 जना री मौत वे गई और 1 जनो घायल वे गयो, जिन्हें आगरा सफाखाना में भर्ती करवायो गयो है। जानकारी रे मुजब ग्वालियर सु जयपुर आ रही बस टैक्सी रे टक्कर मार देनी, जिनसु देर रात या हादसो वे गयो। टैक्सी में सवार कुल 13 जना बरोली सु 52 पछारिया हा, मरबाड़ा में 8 टाबर शामिल है। धौलपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुमित मेड़ा सपाखाना पोगर मरबाड़ा रा घर आला सु बिलिया आ डाडस बंधाया।
मरबाड़ा घराड़ा और घायला री सहायता री रकम जारी कर दी गई है। शर्माकरा में फास्ट के प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वापस आते वक्त ऑटो में करीब 13 लोग थे। उसमें ऑटो और बस के भिड़ंत में ऑटो में जितने भी थे उसमें 12 लोगों की डेथ हो गई और एक ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है आगरा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर का भी परिवार था, उसका नाम था इरफान और उनके पूरे परिवार खत्म हुआ है। और साथ ही नैनू करके है उनका परिवार है। जो दुर्घटना हुई है यदि परिवार के 12 व्यक्तियों की मौत हुई है तो इस पर ज़्यादा बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है उस परिवार की कैसे मदद करें, कैसे उसको हिम्मत बनावें और वो परिवार कैसे दोबारा से खड़ा हो। आज करवा चौथ रो पर्व मनायो जा रह्यो है। स्वागण लुगाया अपना धनेरी लाभी उबर खातर आज रे दिन बरत राखे है और रात में चांद का रख देकर आपरो बरत खोला करे है। जयपुरा बाजारा में लुगाया जमर करवा चौथ री खरीदारी कर रही है। वटही हाथा माले मेहंदी भी लगवा रही है। आज तक पे करवा चौथ रे मौके सवाई माधोपुर जिला रा चौथरा बरवाड़ा कस्बा में चौथवाता मिद्दे रमाए सुमारे सुई भक्तारो तांतो लागेड़ो है। करीब 700 बरस पुरानो या मिद्दर देश विदेश में आस्था रो केंद्र है। 1000 फीट की ऊंचाई वाले बड़े यो मिंदर चारों बेर सु जंगल सु घिरेड़ो है। सबसे बड़ी चौथ चार चौथ मानी जाती है। इसमें से महिलाओं को इसलिए ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए और महिलाएं उपवास रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अधिकतर ज़्यादा भीड़ रहती है और जेंट्स कम रहते हैं। महिलाओं में क्योंकि कम से कम कल 2.5 लाख पब्लिक से कम नहीं रहेगी। 56 भोग लगेगा, फुल बंगला झांकी होगी और अपने जो सोने का गोल्ड का वो चोला श्रृंगार होगा। दिन भर उपवास रखते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, कहानी सुनते हैं, फिर शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद अर्घ देके व्रत करवा चौथ हमारे भारत में तो यानी कि राजस्थान में यानी इंडिया में तो इसलिए मनाई जाती है ताकि अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी के लिए मनाई जाती है। ससुराल में सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए भी मनाई जाती है। फैमिली में सब कुछ खुश रहे, मंगलमय रहे, सब कुछ इसलिए मनाई जाती है करवा चौथ। तो बाकी तो मोस्टली तो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए मतलब विवाहित स्त्रियाँ रखती है। करवा चौथ हमारे राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है और एक व्रत है जो हर सुहागन अपने पति के लिए की लंबी आयु के लिए रखती है। इसे मतलब ये कार्तिक मास में आती है और इसे मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने खुशहाल परिवार के लिए, इसलिए इस दिन मतलब हर पत्नी व्रत रखती है। अब सब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है और ये व्रत निहार रखते हैं। इसमें पानी वानी भी नहीं पीते, चार चांदनी में चांद देखते हैं, इसलिए मातेश्वरी की पत्नी रहती है और ये इसलिए मनाई जाती है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की पहाड़ियों पर 1451 में स्थापित करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान चौथ माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां अम्बे के इस रूप को चौथ माता के रूप में पूजते हैं। सवाई माधोपुर से डीडी न्यूज के लिए ओम प्रकाश राव। झुंझुनू में करवा चौथ रे मौके शहीद वीरांगनावा भी बरत राखी है। शहीद वीरांगनावा सावित्री देवी बताया कि विनोद कुमार कारगिल युद्ध में शहीद वह गया जस्सू ले राजस्थानी वे हर बरस करवा चौथ रो बरत राखे है। मेरे पति शहीद विनोद कुमार JNK में 1995 में शहीद हो गए थे। मैं तब से लेके आज तक उनकी याद में करवा चौथ का व्रत करती हूँ। देश की सेवा करते करते जो शहीद हो जाते हैं वो शहीद नहीं अजर और अमर रहते हैं। वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। मैं आज भी उनकी याद में ये करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। करवा चौथ ने ले जोधपुर रमाए लुगाया सरगी खार बरत राखी है। साथ ही 16 श्रृंगार कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही है। वही लुगाया खेजड़ी दी रक्षा खातर भी बरत राख्या करे है। बत्ती जानकारी इन रपट रमाए। और आज महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। हापुड़ के बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करवा चौथ की रौनक देखी जा रही है। बाजार में सोने चांदी, कॉस्मेटिक,
चूड़ी, कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज करवा चौथ का व्रत का दिन और करवा चौथ का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और इस त्यौहार की जो रौनक है वो देश भर के बाज़ारों में देखी जा सकती है। बात अगर की जाए इसी कड़ी में जोधपुर की, तो यहाँ करवा चौथ से पहले बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल नजर आई। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और 16 श्रृंगार के सामान खरीदे। सुबह सरगी खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रहेंगी और शाम को करवा माता की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलेंगी। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी जो करवा चौथ का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। यूँ तो ये व्रत महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए रखती हैं। महिलाएं हैं वो अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन राजस्थान के बीकानेर में महिलाओं ने व्रत पूजन के साथ ही पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया। यहाँ महिलाओं ने शमी के पेड़ की पूजा की। आज हमने खेजड़ी बचाने के लिए ये करवा चौथ का त्यौहार मनाया है कि किसी भी तरीके से हमारी खेजड़ी को बचाया जाए, इसलिए ये त्यौहार मनाया। करवा चौथ का खेजड़ी पर्यावरण के लिए इसीलिए मनाया और खेजड़ी की पूजा करके मनाया। करवा चौथ का त्यौहार मना रहे खेजड़ी के वृक्ष के आगे, और करवा चौथ का व्रत जो है सुहाग की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं और खेजड़ी की रक्षा के लिए भी हमने प्रण ले रखा है। तो 300 साल पहले राजा जोधपुर नरेश ने पति की आयु तो लंबी होती है इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब हमारे सास वगैरह थी, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है जिसमें आप फल फ्रूट का कोई तो मतलब अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं कुछ मीठा खिलाते उसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाएं अपनी सासू माँ को शक्कर वगैरह पानी या खुद डाल के देती है और पानी से इसमें पानी डालकर चंद्रमा को अर्घ देती है। ये अपना व्रत करती है। जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सकारा कार्य बहिष्कार कारण मरीजा ने परेशानी से बचाव वास्ते SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़िया सरकारी सपाखाना में व्यवस्था में दुरुस्त कर दी गई है। 18 SMS अस्पताल, JK लोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय समेत दूजा सरकारी सपाखाना इमरजेंसी रमाए आवाड़ा मरीजा ने तुरंत चिकित्सा सुविधा में दी जा रही है। इन खातर चिकित्सकारा खास दल लगाया गया है जो मरीजा की परेशानी न दूर करवा वास्ते पूरी तरह से सावचेत है। जानवा जोग है कि वेतन भत्ता और सुरक्षा बढ़ाया जावा समेत कई मांगा ले चिकित्सक हड़ताल की घोषणा कराया है। व्यवस्था कर दी गई है और सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स अपने कारोबार को संभाल रहे हैं और किसी भी तरह की कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं है। आराम से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी तरह का हमारा ग्रीन एरिया, येलो एरिया, रेड एरिया वर्किंग है। इसमें कोई भी अव्यवस्था नज़र नहीं आ रही अभी तो, लेकिन यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में कुछ परेशानियां संभव है। B2 बाईपास संयुक्त तुलसिया नगर से मेरा बच्चा एक्टिवा से गिर गया था। उसके बाद मैं सीधा SMS में आया इमरजेंसी में। यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, इन्होंने तुरंत इसका इलाज किया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और बाकी लोग डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि और भी कई ऐसे मरीज हैं दूर दूर से आते हैं, उनको आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो आप लोग अपनी हड़ताल समाप्त करके और मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। मैं सैटेलाइट से SMS लाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, डॉक्टरों ने संभाल लिया। यहाँ हड़ताल का कोई वो नहीं था, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट वही है, सारी चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अग्रसर मेडिको फोरम कानिसु जयपुर रमाए कार्यशाला राखे जी। कार्यशाला रमाए जयपुर समेत देश भर 275 नौजवान और 58 चिकित्सक शामिल हुआ। आयोजन समिति रा सचिव डॉक्टर कैलाश गर्ग बताया कि कार्यशाला रमाए स्वास्थ्य रा खेतर में आ रही चुनौतियां और वाला सुलझाड़ा में अग्रसेन मेडिको फाउंडेशन की भूमिका माथे चर्चा करेगी। कार्यशाला रमाए वेदांता मेडिसिटी रा वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय मित्तल हृदय से जुड़ी बीमारियां रा सरल उपाय माळे चर्चा करया। इस कॉन्फ्रेंस के जानकारी देने का पर्पस यही था कि कैसे हम डॉक्टर्स अपनी स्वास्थ्य की सेवा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोगों की सेवा कर सकें।
जिससे कि ज़्यादा लोगों की सेवा ज़्यादा दिन तक हम कर पाएंगे। ये देखा गया है कि अमूमन हिंदुस्तान के अंदर एक डॉक्टर की उम्र लगभग जनता के मुकाबले 10 साल कम होती है। इसके कुछ कारण हमारे अंदर स्ट्रेस की भावना होती है, जितना टेंशन हम लोग लेते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, मरीजों का ध्यान रखने के लिए, और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो स्वास्थ्य की सेवा है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जानकारी के पर हम डिस्कस करेंगे। 200 से ज़्यादा प्रतिष्ठित चिकित्सकों का एक सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, उसका इतने दुष्प्रभाव हो रहे हैं। पीपल आर डाइंग, यंग डॉक्टर्स आर डाइंग। इसके अलावा जो यंगर जनरेशन है उनमें सुसाइड रेट्स नॉर्मल पॉपुलेशन से 2.5 गुना ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें बड़ी परेशानी की बात हैं, चिंता की बात हैं। और इसके अलावा जो आजकल हॉस्पिटल्स में इतना वायलेंस हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कार्यशाला ऑर्गेनाइज करी है। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। 250 चिकित्सकों ने यहाँ आए और उन्होंने इस कार्यालय में पेश करके अपने बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट सजेशंस भी दिए। संस्कार भारती કાર્યસુ એક કાર્યશાળા રાખી જી કાર્યશાળા રમાય ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિ બાબત વિચાર વિમર્શ કર્યો ગયો। સાથે નોજવાન પેઢીને ભારતીય પુરાતન સંસ્કૃતિની જાણકારી દેવા ખાતર વ્યાપક અભિયાન ચલાયા જવાનો ફેસલો भी लियो गयो। संस्कार भारती की इस 2 दिवसीय बैठक में एक महत्वपूर्ण तो यह हुआ है कि संस्कार भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते वायलिन के विश्व प्रसिद्ध कला साधक मैसूर के मंजूनाथ जी का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हुआ है। संस्कार भारती ने इस बार जो अब तक 8 विधाओं में कार्य करती थी, अपने कार्य का विस्तार करने के लिए सभी कलाओं को जोड़ने के दृष्टिकोण से कुछ विभागों की रचना की है। अब वो विधाओं के रूप में नहीं होकर के विभागों के रूप में रहेंगी, जैसे मंचीय कलाएं, दृश्य कलाएं, लोक कलाएं, साहित्य और कला धरोहर। जो हमारी धरोहर की कलाएं हैं, प्राचीन जो शिल्प है, निर्माण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हमने कला धरोहर के रूप में रखा है। तो कार्य का विस्तार के साथ साथ कला के विभिन्न घटकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमने कारगिल शौर्य यात्रा के रूप में कला और संस्कृति को भारत से जोड़ने के लिए वहाँ की जो एक विशेष मानसिकता है, उस मानसिकता को आत्मीयता से जोड़ने के प्रयास को हमने शुरू किया है। और वो कारगिल शौर्य यात्रा अब हर वर्ष हुआ करेगी। 26 जुलाई से देश के लोग जाएंगे। देश भर में अब दिवाળી त्योहार ने दे लोका में घणो चाव नजर आ रह्यो है। राजधानी जयपुर बाजार में घणी रौनक है। जयपुर व्यापार मंडल का निसू अब दिवाળી सजावट खातर खासी तैयारी करी जा रही है। जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष गोयल बताया कि जयपुर में 4 दीवारी समेत सगड़ा हल्का रमाए 132 व्यापार मंडला का निसू सजावट करी जावाला। वठई चांदपोड़ कैंडल थीम वाले सजाए जावाला। एमआई रोड व्यापार मंडल रा महामंत्री सुरेश सैनी बताया कि एमआई रोड माले 28 अक्टूबर ने स्विच ऑन वेला। एमआई रोड माले राइजिंग राजस्थान की थीम वाले आकर्षक सजावट भी करी जावाला। बहुत ही बड़ी खुशी के साथ में दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि अब की बार राजस्थान राइजिंग भी हो रहा है, आईफा भी अवार्ड आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो है मेघ भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी खुशी करी है, क्योंकि हम व्यापारी हैं। जब फसल अच्छी होगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो पैसा भी बाजार में आएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। और पूरे बाज़ारों को आप देखेंगे कि हर वर्ष की भांति इस बार जो है अलग अलग थीमों पर सजाया जा रहा है। हर बाज़ार एक कहते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा के रूप में हमारा बाज़ार कैसे सजे, कैसे अच्छा हो, और साथ ही सफाई का भी बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस बार की जो दीप उत्सव 2024 उसकी तैयारियां पूरी होने वाली हैं। सबसे पहले स्विच ऑन होगा 28 अक्टूबर को 5 बत्ती से, और उस 5 बत्ती में एक राइजिंग ऑफ राजस्थान जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि जिसने से इन्वर्टर
जितने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग यहाँ राजस्थान और जयपुर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी एक झलक वहाँ दिखाई दे, इसके लिए हमने राइजिंग ऑफ राजस्थान की एक सामूहिक सजावट के अंदर पूरे जयपुर शहर के MI रोड को जो सबसे बड़ा बाजार है उसको शानदार ढंग से सजाया है। और ये सजावट भी आपको बताऊं कि करीब 3 किलोमीटर लंबी होगी, जो अजमेरी गेट से खासा कोटी तक नजर आएगी। जहाँ तक सवाल है लाइटिंग का, लाइटिंग और डेकोरेशंस के लिए हमने अपनी तैयारियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। जो हर साल मिलती है लाइटिंग की जो रियायत दर है उसके लिए हमने प्रयास किया है, वो हमको मिलने वाली है छूट। उसके साथ ही विज्ञापन छूट में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों मेयर्स को हमने अपने ज्ञापन दे दिए हैं, उसकी भी वो घोषणा तुरंत होने वाली है। अगर ये सब चीज़ें नज़र आती है सरकार की तरफ से तो भव्य जयपुर सजने वाला है। और जयपुर केवल इसलिए नहीं सजाया जाता डेकोरेशन के लिए, बाहर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ का कारोबार है, वो कारोबार भी यहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जहाँ तक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि इस बार की बरसात और इस बार का माहौल इस तरह का है कि जो पिछले साल जो बिजनेस था उससे 20 से 25% बढ़ने के चांसेस हैं। बाड़मेर रमाय काल देर सिंजा शहीदों के नाम शहीदों की शहादत रमोके दीपमाला कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम रा खास पावड़ा चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल गया कि शहीदा ने नमन करवा खातर शहर रमाय कार्यक्रम राखी जो लोगा खातर प्रेरणादायी और बड़ाई लायक पहल है। कार्यक्रम रमाय कलाकार देशभक्ति गीता रे लुभावड़ी प्रस्तुति देना। प्राणों की आहुति दे दी है, नमन उनको शहीदों को अर्पित। एक रात की सभी रोशनी की बेलों। दीपमाला कार्यक्रम के अंदर बाड़मेर विवेकानंद सर्कल के ऊपर दीप जलाकर उन शहीदों को याद किया जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर लिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। और जो शहीद और जो जवान इस देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सब के नाम जो है एक दीप माला और एक दीप देश के शहीदों के लिए इस कार्यक्रम के अंदर हमारी बाड़मेर जो टीम है उस टीम ने आज का ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही बढ़िया और शानदार। पूरा देश कुछ समय के बाद में दीपावली मनाएगा और दीपावली पर जब खुशियों के दीप जलेंगे तो ऐसे में ये दीपावली के खुशियों के दीप उन शहीदों की बदौलत आज पूरे देश में जल रहे हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। और अब खास खबरें कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नेत्र चिकित्सालय कर्या उद्घाटन कया इनसू कई लोगों ने मिलेला रोजगार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नलेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा पूरी कर पुग्या जयपुर, मंत्री और भाजपा नेता कर्या सत्कार। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग माले बस और टैक्सी री फेट, 12 जणा री मौत, प्रधानमंत्री जताया दुख। प्रदेश रमाए आज मनायो जा रही है करवा चौथ रो पर्व। सवाई माधोपुर रा चौथ माता बिद्दर में लागी भक्ता री भीड़। जयपुर में प्रशिक्षु चिकित्सक कर्या काम रो बहिष्कार। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज सुजुड़ा सपाखाना कानिसू लगाया गया चिकित्सा दल। इंडा साथे या बुलेटिन अठे पूरो नमस्कार।